शैव मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधे 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 राधे। चलिए भक्तजन, हम सभी मिलकर के 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कन्हैया लाल की जय जय। हो मीजा सैन मैया की जय। जय हो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो महाराज कल हम सभी ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मोत्सव श्रवण किया। कैसे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल गोकुल में पहुंचे। गोकुल में पहुंचे तो कुछ गोपियां खड़ी थी। एक गोपी जो थी उसने देख लिया था कि भैया लाली हुई है, बाहर आई और कहने लगी भैया लाली हुई है, अगर लाला होता तो नाचते गाते उत्सव मनाते। तो दूसरी गोपी बोली मैं तो खुद की आंखों से देखूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी। और जब उस गोपी ने अंदर जाकर के देखा तो अंदर उसे श्री कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन होते हैं। गोपी ने हाथ में थाली ली, चम्मच ली और जोर जोर से बजाने लगी और गाने लगी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपी गाने लगी। नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा उत्सव मनाने लगे। उत्सव की तैयारी हो गई। नंद बाबा आज इतने प्रसन्न हुए कि महाराज जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूरी 2 लाख गौएं नंद बाबा ने दान कर दी। चारों तरफ माखन, मिश्री, दूध, दही की कीच सी मच गई। वहां पे एक बूढ़ी सी गोपी आई तो गोपी मुंह बांकर के खड़ी हो गई। बूढ़ी गोपी, मुंह में दांत है नहीं, पूरी खिड़कियां खुली। बोली अंदर क्या चली रहा है? तो बोले अपन तो कहाँ नाचो गाओ, क्या करो, बुढ़ापा ही क्यों, कहाँ अपन नाचो गाओ। तो बाहर मुंह बाकर के देखने लगी। पूरी खिड़कियां खुली। अब नंद बाबा के पीछे गोपी बड़ो सो माखन को लौंदा लेके दौड़ी। माखन का लौंदा लेके दौड़ी तो नंद बाबा आगे आगे और गोपी पीछे पीछे। जैसे ही गोपी ने माखन का लौंदा मारा और नंद बाबा नीचे बैठ गए और वो माखन का लौंदा बूढ़ी गोपी के मुंह में जाके लगा। बूढ़ी गोपी ने जैसे ही परमपिता परमेश्वर का थोड़ा सा प्रसाद चखा तो वो बूढ़ी गोपी जो अभी वृद्ध अवस्था को प्राप्त थी वो सभी के देखते देखते तरुण युवती बन जाती है। जाकर के बड़े आनंद से उत्सव मनाने लगी। पूत सपूत जनो जशोदा सुन के वसुधा सब दौड़ी आए। सुदेवन को आनंद भयो गावत धावत मंगल। नंद बाबा का चू इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर ही कीमती बोरी। मेरे देखा तो ब्रज लुटाए दियो छछिया न बची बचिया न पिछोरी। तो बोले नंद बाबा ने आज इतना दान किया कि छछिया ना बची बचिया ना पिछोरी। दूध दही की तो बात अलग, छाछ भी घर में ना बची। गाय बछड़ी लेकर बहुत दान कर रहे हैं। नंद बाबा को जो इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर ही कीमती बोरी। नंद बाबा ने इतना दिया कि मानो स्वयं कुबेर हो। तत्पश्चात सबने मिलकर के बड़े अच्छे से उत्सव मनाया। मैया को आकर के सब बधाई देने लगे। ओ मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। तो चलिए देखते हैं ब्रज में किस प्रकार बधाई दी जा रही है। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
मटकी दे दे मैया मिश्री भी दे दे। मटकी की जय हो। मटकी की दे दे मंगवाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। वो मटकी की दे दे मंगवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ये लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। भी दे दे मैया चोली भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया चोली भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया चोली भी दे दे। जय हो। चुनरी की दे दे मंगवाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चुनरी की दे दे नपवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की जय हो। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, और महाराज? यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म में आज कौन जन्मो है? कन्हैया। जन्म में कन्हैया लाल गौरी बधाई रे। आज जन्मे कन्हैया लाल की गौरी बधाई रे। आज विष्णु ने लिया अवतार गौरी बधाई रे। आज विष्णु ने लिया अवतार की गौरी बधाई रे। गौरी बधाई रे गौरी बधाई रे। ओ गौरी बधाई रे, गौरी बधाई रे। हो विष्णु ने राज है। आज विष्णु ने लिया अवतार गौरी बधाई रे। आज विष्णु ने लिया अवतार की गौरी बधाई रे। और महाराज घर में अंगना अंगने में पलना। घर में अंगना अंगने में पलना। पल्ले में झूले में यशोदा को ललना। पल्ले में झूले जसोदा को ललना। घर में अंगना अंगने में पलना। घर में अंगना अंगने में पलना। पलने में झूले मैया यशोदा का ललना। पलने में झूले मैया जसोदा को ललना। ऐसे नहीं नाच नहीं रहे महाराज, तो कम से कम ताली तो बजा दो। ताली ओहो ताली बजाओ बार बार गौरी बधाई रे। अब ताली बजाओ बार बार की गौरी बधाई रे। आंचल में कन्हैया लाल गौरी बधाई रे। आज जन्मे कन्हैया लाल गौरी बधाई रे। गौरी बधाई रे। गौरी बधाई रे। गौरी बधाई रे, गौरी बधाई रे। आज विष्णु ने लियो अवतार गौरी बधाई रे। आज विष्णु ने लिया अवतार गौरी बधाई रे। आंचल में कन्हैया
श्री राधा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा। तो महाराज इस प्रकार श्री कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म हुआ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के पहले ही राधा रानी का जन्म हो चुका था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और उसके 1 वर्ष पहले शुक्ल पक्ष में श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। बलदाव जी का जन्म षष्ठी के दिन हुआ था। भाद्रपद में षष्ठी के दिन श्री बलदाव जी महाराज का जन्म हुआ था। तो महाराज इस प्रकार सभी ने मिलकर के बड़ा उत्सव मनाया। कोई नाचने लगा तो कोई गाने लगा। कहते हैं खुशी का समय बीतते देर नहीं लगती। खुशी में व्यक्ति नाचे गाए तो ना वो थक सकता है और ना ही वो कभी छक सकता है। अर्थात ऐसा लगता है महाराज नाचते जाओ नाचते जाओ नाचते जाओ। बड़ा ही अच्छा उत्सव मनाया। उत्सव के पश्चात कंस को जब पता चला कि मुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है, वो तो पापी था ही, सोचा क्या किया जाए। तो उसने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम था पूतना और कहा पूतना जाओ, जाकर के 10 महीने तक के 10 दिन तक के बालकों को सबको मारे डालो। पूतना गई और बालकों को मारने लगी। पूतना बालकों के समान बालकों के लिए एक ग्राह के समान थी जो बालकों को मार देने वाली थी। नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए गोकुल गए थे, मथुरा गए थे। गोकुल में जब पूतना आई तो पूतना ने बड़ा सुंदर युवती का स्त्री का रूप बनाया और आगे चल दी। जब पूरे गांव में सब लोगों ने उस युवती को देखा, युवती तो महाराज बड़ी सुंदर, हाथ में फूल लिए हैं, चली जा रही हैं, बड़े ही सुंदर, एकदम राजाओं जैसे, राजकुमारियों जैसे, अप्सराओं जैसे वस्त्र पहने हैं, देखने में भी बड़ी सुंदर है। बोलने में तो महाराज पूछो ही मत, इतना मीठा बोलती है कि महाराज जो सुने तो सुनते रह जाए। पर कहते हैं संसार में ऊपरी सुंदरता हर कोई देखता है, मुख्य होती है भीतरी सुंदरता, मन की सुंदरता। बाहर की सुंदरता बड़ी नहीं होती है, बड़ी होती है मन की सुंदरता। पूतना के वहां पे रूप में बाहर की सुंदरता तो थी, बोलने की मिठास भी थी, पर भीतरी सुंदरता नहीं थी। घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के घर पे पहुंची। मैया ने देखा तो मैया तो बिल्कुल देखती रह गई। पूतना बड़ी सुंदर जाके बोली, देवी मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ और मैं आपके पुत्रों को जीवन दान देने को आई हूँ। मेरे स्तनों में अमृत लगा है और आपका पुत्र अगर मेरे दुग्ध को पिएगा तो वो अमर हो जाएगा। मैया तो लालच में आ गई, पर महाराज लालच बड़ी बुरी बला है। लालच से जितना दूर रहो उतना बढ़िया है। मैया तो लालच में आ गई कि मेरा लाला अमर हो जाएगा, मेरा लाला अमर हो जाएगा। मैया ने कह दिया ठीक है, जाकर के मेरे लाला को दूध पिला दो ताकि मेरा लाला अमर हो जाए। जब पूतना ने भगवान को अपने हाथों में लिया तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, इसके कई प्रकार के मत आते हैं, कई प्रकार के कारण आते हैं। कोई कहता है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल उस पूतना को नहीं देखना चाहते थे। भगवान के नेत्रों में अगर पूतना नेत्र डालती तो पूतना का मन पवित्र हो जाता, और मन पवित्र हो जाता तो भगवान पूतना को मार पाते नहीं। किसी किसी का मत है कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने मन में विचार किया कि हे प्रभु मैं तो ये सोच करके आया था खूब दूध है, दही है, माखन है, खूब खाऊंगा, पर यहाँ पर जन्म हुआ है कि विष पीना पड़ रहा है।
इसलिए भगवान ने भोलेनाथ भगवान का ध्यान किया। भगवान ने कहा कि देखो महाराज, मैं तो विष पीता नहीं, आप विष का पान करते हैं, तो आइए आकर के इस विष का भी पान कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने नेत्र बंद किए और पूतना ने भगवान को अपने हाथों में ले लिया। जैसे मनुष्य सांप को रस्सी समझ करके उठा ले, वैसे ही पूतना ने अपने काल स्वरूप भगवान को एक साधारण बालक समझ करके अपनी गोद में ले लिया। भगवान को दुग्ध पिलाने लगी। भगवान पहले तो सारा विष पी गए और अब भगवान उसके स्तनों से उसके विष को खत्म करके उसके प्राणों का पान करने लग जाते हैं। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दे पुत्र ना, पुत्र ना, पुत्र ना, पुत्र ना, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। पूतना अपने राक्षसी रूप को प्रकट कर लेती है और पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, पुत्र ना, पुत्र ना, पुत्र ना। अब कहने लगी, पूतना, पूतना, पूतना। जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते जो ही भगवान ने उसके प्राणों का पान किया, पूतना जब गिरी तो पूरी 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। पूतना नामक राक्षसी का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब जब गिरी तो पूरा ब्रज मानो, पूरा गोकुल मानो हिल रहा हो, जैसे बिजली गिर गई हो। पूरे के पूरे गोकुलवासी इकट्ठे हुए तो गोकुलवासियों ने देखा कि पूतना भगवान श्री कृष्ण पूतना के ऊपर बैठे बैठे खेल रहे हैं। सभी ने भगवान श्री कृष्ण को उठाया, मैया की गोद में दिया। मैया ने अपने लाला को लेकर के बड़ा लाड़ बताया। लाला की नजर उतारी, बोले मेरे लाला को किसी की बड़ी बुरी नजर लग गई है। लाला की नजर उतारी, कहीं गाय के पूंछ से, तो कहीं गौमूत्र छिड़कती, तो कहीं मंत्र पढ़ती, कोई काजल लगाती, तो कोई मिर्ची वारती, कोई नूर राई। भगवान को ऐसे तरह तरह प्रकार से नजर उतारने लगे। अब पूरे गोकुल वासियों ने नजर क्यों उतारी? क्योंकि कान्हा अकेले यशोदा का लाला नहीं है, कान्हा अकेले जसोदा मैया का नहीं है। कान्हा जो है वो पूरे ब्रज का है। जितना प्रेम यशोदा मैया अपने लाला से करती है, उतना ही प्रेम पूरे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल से करते हैं। पूतना के बड़े विशाल शरीर को छोटे 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 टुकड़े करके बाहर ले जा करके जला दिया गया। परंतु महाराज, भगवान का स्पर्श होने के कारण जब पूतना के शरीर को जलाया गया, जब शरीर जलता है तो बहुत एक अजीब सी बदबू आती है कि नहीं? शरीर को जलने की बदबू बहुत खराब होती है। परंतु जब पूतना के विशाल शरीर को जलाया गया तो चारों तरफ ऐसी सुगंध फैल जाती है जहां कहीं पर हवन हो रहा हो। हवन सामग्री की तरह सुगंध चारों ओर फैल जाती है। अब कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल से मिलने के लिए भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ। भगवान भोलेनाथ आकर के द्वार पे खड़े हो गए, बोले भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। मैया ने सुनियो कोई बाबा आयो है। मैया अन्न जो भी ले जाते हैं, अन्न आदि सब ले गई। थोड़े बहुत रत्न रख लिए। मैया ने जाकर के बाबा को हाथ में पकड़ाई दिया, लो बाबा। जब मैया ने बाबा को देखा, इतना मोटा नाग, काला काला गले में डाले हैं, कानों में बड़े बड़े बिच्छू के कुंडल हैं, भगवान शरीर पर भस्मी रमाए हैं। मैया देख कर के बड़ी घबरा गई, बोले बाबा तो बड़ा खतरनाक है। मैया ने कहा, लो बाबा जी भिक्षा ले लो। तो बाबा जी बोले कि देवी, मैंने सुना है तेरे यहाँ पर एक लाला का जन्म हुआ है, तो मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। मैया ने कहा, क्या चाहिए? मैया ने कहा, बाबा ने कहा कि मैया मुझे तेरे लाला के दर्शन करना है। मैया ने कहा, देखो बाबा जी,
आप जहाँ से भी आए हो, मैं आपको नहीं जानती, पर आपका जो स्वरूप है वो बड़ा भयंकर है। अगर मेरे लाला ने देखा तो मेरा लाला आपको देख करके डर जाएगा। छोटा सा है, अभी अभी जन्मा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको देख करके वो घबरा जाएगा। पर बाबा है कि मानने को तैयार नहीं। बोले देखो देवी, ये जो भी भिक्षा दी है वो अपने पास रख लो। जो भी भिक्षा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो तुम्हारे लाला के दर्शन। जैसे कि पहले भी बताया है, जोगी हट, स्त्री हट, बाल हट, तीनों हट बड़े खराब होते हैं। इधर मैया हट करे और उधर वो जोगी हट करे, दोनों के दोनों। मैया बोले दर्शन नहीं कराऊंगी, तो बाबा बोले मैया मैं भी देखता हूं तू कब तक नहीं कराएगी। तेरे द्वार के बाहर समाधि लगा करके बैठ जाऊंगा, कभी तो तेरा लाला बाहर आएगा।